अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी, बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ा था और वापस आते पहला काम मैं यही करती हूँ कि पहले फ़ायर ऑन कर लूँ या रेडिएटर के साथ लग जाऊँ ताकि बॉडी जो है ना थोड़ी सी वार्म हो जाए। अच्छा, अभी वीडियो एडिट करते हुए और वॉइस ओवर करते हुए मेरी नज़र पड़ी है मेरे अपने बाजू पे जो कि कोट वाला था, और ये जो ग्रीन कलर में कोट है ना, क्योंकि मुझे एक सिस्टर ने पूछा था कि आपने कोट जो है वो कहाँ से लिया, दिखा दें, तो मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगी, लेकिन मैं भूल गई हूँ वीडियो शूट करना जिसमें मैं कोट दिखा सकूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगी। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि ये जो ग्रीन वाला कोट है सेम इसी ब्रांड का, ऐसा ही इसी में दूसरा कलर मैंने ब्लैक में लिया है क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन मेरे पास था, यानी कि ट्राइड और टेस्टेड वाला हिसाब था। तो मुझे ये था कि ये मैंने लिया हुआ है, पहना भी है, तो मुझे ये पसंद है, तो इसी में मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ क्योंकि ग्रीन कलर जो है ना हर एक ड्रेस के साथ या कपड़ों के साथ सूट नहीं करता, लेकिन ब्लैक कलर जो है ना वो हर एक के साथ चल जाता है। तो इस वजह से मैंने ब्लैक लिया था, लेकिन ब्लैक मैंने नवंबर में लिया था। ट्रेसपास का कोट है महंगे ये, लेकिन मुझे सेल में ही मिले थे, सेल में भी महंगे मिले थे, लेकिन ऑब्वियसली अभी कोट जो है वो इतने सस्ते नहीं मिल सकते। मुझे तकरीबन 40-50 पाउंड के आसपास एक कोट पड़ा था। तो ये दो मेरे पास है, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है, लेकिन एक ही ब्रांड के हैं। काफ़ी लंबे कोट हैं, लेकिन मुझे पसंद है और मेरे लिए ठीक है। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो कि मुझसे बहुत पूछा गया है, स्पेशली तब से पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है जब से मैंने ये किया है कि मैंने व्लॉगिंग कम कर दी है या छोड़ दी है, या मैं बहुत कम वीडियो कभी कभी बनाया करूँगी। तो एक ही सवाल मुझे इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी बार बार आ रहा है कि आप बाकी सब कुछ शेयर करती हैं लेकिन ये नहीं बता रही कि आप प्रेग्नेंट हैं, और हमें लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, इस वजह से आप वीडियोज़ जो है ना वो नहीं बना रही और सामने नहीं आ रही। वीडियोज़ मैं अभी भी बना रही हूँ लेकिन सामने नहीं आ रही। अच्छा, उसकी वजह ये है, पहली तो ये बात है कि हम 100% आपको नहीं दिखा रहे होते जो कि हमारे लाइफ में हो रहा होता है। तो तकरीबन 40 या 50% दिखा रहे होते हैं, बाकी 50 या 60% जो है ना वो हम आपको ना बता रहे होते हैं, ना दिखा रहे होते हैं। तो जितना हम चाहते हैं उतना दिखा रहे होते हैं, और बाकी शॉपिंग जो है ना वो मैं खुद भी खुश हो जाती हूँ आपको दिखा के, और आप भी खुश हो जाते हैं कि हमने चीज़ें देख ली, किसी की शॉपिंग देख ली है। उस हद तक तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। और अभी मैं सामने नहीं आ रही, उसकी वजह ये है कि जब विंटर स्टार्ट होता है ना तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ वेस्टर्न ड्रेसेस में। तो मैं जीन्स या ट्राउज़र्स के साथ कोई भी स्वेट शर्ट होगी या वैसे जो नॉर्मल शर्ट होती है विंटर वाली, वो मैं पहनती हूँ। तो वो पहन के फिर मेरा दिल नहीं मानता कि मतलब नामुनासिब सा लगता है वीडियो के सामने आना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बैक कैमरा ही रहती हूँ, और अगर वीडियो रिकॉर्ड करनी हो तो फिर बैक कैमरा पे ही। तो इसलिए बहुत ज़्यादा शूट जो है ना वो नहीं हो पाता। अगर तो आप सामने हों तो फिर ज़्यादा आसानी होती है वीडियो बनाने में। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस इसी वजह से जैसे ही समर आएगा तो मैं फिर से सामने आना शुरू हो जाऊँगी, क्योंकि जब आप कमीज शलवार पहनते हैं प्रॉपर एक तरह से कवर होते हैं ना, तो फिर सामने आने में इतना मसला नहीं होता। लेकिन जब आप ईस्टर्न पहनते हैं कपड़े, तो उनमें ये होता है कि जीन्स होती है या ट्राउज़र शर्ट होता है, जो भी होता है, तो फिर थोड़ा सा अजीब होता है जब आप वीडियो में आमने सामने, मतलब कभी आप जा रहे होते हैं आगे और कभी पीछे जा रहे होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ना अजीब सी आती है। ये मैं अपना बता रही हूँ, हर बंदे का ऐसा नहीं है। तो जब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसलिए फिर मेरा सामने आने को दिल नहीं करता, तो मैं विंटर में जो अपने देसी कपड़े हैं वो नहीं पहनती। मैं ज़्यादातर क्या मैं पहनती ही अपने इंग्लिश कपड़े, क्योंकि वो गर्म होते हैं, उनमें बॉडी ज़्यादा वार्म फील होती है, और जो हमारे कमीज शलवार होते हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो एक तो मुझे वैसी सर्दी बहुत लगती है, दूसरा कमीज शलवार में और ज़्यादा लगती है, इसलिए फिर इनमें मैं थोड़ा ना पैक करके रखती हूँ अपने आप को, यानी कि वेस्ट होगी, फिर शर्ट होगी, फिर जंपर हो गया, जीन्स होगी, ऊपर से स्कार्फ हो गया, तो फिर काफ़ी कुछ है ना वो हो जाता है। तो बस यही वजह है विंटर में मेरे ना सामने आने की। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और जब इंशाल्लाह समर आएगा तो फिर मैं आपके सामने भी आ जाया करूँगी, क्योंकि समर होगा और मैंने जो कमीज शलवार है वो पहने होंगे और मुझे सामने आने से कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, मुझे पूछा था किसी ने, जब मैंने ये कहा था कि मुझे टैबलेट्स भी खाने को दी थी, तो मुझे तब ये सवाल किया गया था अपनी स्किन केयर की वीडियो में। तो मुझे सवाल किया गया था कि आपने टैबलेट का क्यों नहीं बताया। तो तब मेरे पास टैबलेट थी नहीं, मैं ऑलरेडी वो सारा जो था ना अपना कोर्स वो कंप्लीट कर चुकी थी, और जैसे जैसे वो खाली होते हैं टैबलेट्स बीच से निकलती हैं मैं फेंक देती थी। तो अभी दोबारा से मुझे रिपीट में मिली हैं, तो मैंने सोचा कि अच्छा ये भी मैं आपको दिखा ही देती हूँ। वैसे आप ले तो सकते नहीं हैं क्योंकि मुझे जीपी ने प्रिस्क्राइब की हैं, और उनकी परमिशन के बगैर तो ये मिलती ही नहीं है, यानी कि ओवर द काउंटर इस तरह की टैबलेट्स जो है ना वो नहीं मिल सकती। लेकिन स्टिल क्योंकि मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया था तो ये मुझे दोबारा मिली हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने पिक्चर लेनी है तो ले लें। तो ये उन्होंने मुझे दी हैं, मुझे पहले भी यही दी थी, लेकिन मैं हाफ़ टैबलेट जो है ना एवरी डे लेती हूँ। 3 मंथ्स के लिए मैंने पहले भी यूज़ की थी, और 3 मंथ्स के लिए मैं अभी भी यूज़ करूँगी, लेकिन इनके दरमियान गैप आया था 3 मंथ्स का। यानी कि जो मैंने पहले 3 मंथ्स यूज़ की थी उसके बाद मैंने 3 मंथ्स का गैप दिया था, और अभी फिर से मुझे 3 मंथ्स के लिए ये यूज़ करनी है। तो ये मैंने हाफ़ लेनी होती है, मैंने नहीं खाया, मुझे डीपी ने यही कहा है कि आपने हाफ़ ही एवरी डे लेनी है।
तो बस आफ्टर ब्रेकफास्ट इसको मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ये सुबह टाइम लेनी चाहिए, शाम टाइम नहीं, ताकि जब आप इसको लें तो उसके बाद आपकी बॉडी जो है ना वो फुल वर्क करनी चाहिए, यानी कि इस तरह से वर्क करनी चाहिए कि आपको बैठना ना पड़े, आप हिलते फिरते रहें और इधर उधर जाते रहें, कोई ना कोई काम करते रहें, क्योंकि ये खा के आप ज़्यादा देर लेट नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। वो थोड़ा सा होता होगा प्रॉब्लम, इसमें कोई ऐसी होगी कि ब्लड क्लॉट्स जो है ना वो ना बन जाए या कुछ इस तरह से। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट अभी हम ज़रा बाहर गए थे, टाउन सेंटर गए थे। मुझे टॉय स्टोर पे जाना था, क्योंकि मैंने हसन के लिए अभी एक और प्रेजेंट लेना था। उमामा तो डन है, लेकिन हसन जो था ना उसके लिए मुझे एक और लेना था। बस मैं वही देखने आई थी कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या मैं लूँ। लेकिन जब आप टॉय स्टोर में जाते हो ना तो फिर समझ नहीं आती कि कौन सा लेना चाहिए, और फिर थोड़ा सा एज ग्रुप का भी आ जाता है कि उस एज के लिए कोई ऐसा सूटेबल टॉय है भी या नहीं, क्योंकि इस एज में अभी टॉयज़ तो कम ही होते हैं, थोड़ा सा ग्रोन अप वाली चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी मिलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वहाँ से खैर मैंने हो लिया था, मुझे कुछ पसंद नहीं आया था, तो फिर घर आके मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन कुछ देख लूँगी, ऑर्डर कर लूँगी, या एक बार फिर से मैं टीकी मैक्स का चक्कर लगा लूँगी, हो सकता है मुझे वहाँ पे कुछ मिल जाए। और वहाँ से लाइब्रेरी गए थे, क्योंकि बच्चे जो थे वो लाइब्रेरी थे अपने बाबा के साथ, और यहाँ से होते हुए मुझे क्लास पे जाना था, क्योंकि आपको पता है कि जब से मैंने उमामा के कान जो थे ना वो छिदवाए थे, तो मैं बहुत इस बात को लेके हो रही थी कि उन्होंने 60 पाउंड मुझसे लिए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो 60 तो उन्होंने ले लिए, लेकिन हर मंथ की पहली को फर्स्ट को उनकी जो मुझे ईमेल है ना वो आ जाती है कि आप 10 पाउंड का फ्री वाउचर जो है ना वो ले सकते हैं, यानी कि उसमें आप कोई भी इयरिंग्स जो है ना वो ले सकते हैं। तो टोटल मुझे 6 महीने हो गए हैं। अभी ये 6वां महीना स्टार्ट है। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि टोटल मैंने जो 6 है ना ये इस तरह से पैकेट अंडर 10 पाउंड के लेने होते हैं, और अगर आप अंडर 10 पाउंड नहीं लेते, उसके ऊपर लेते हैं, तो फिर 10 पाउंड का वाउचर आपके पास ऑलरेडी होता है, और उसके ऊपर आपने जितने भी एक्स्ट्रा स्पेंड करने हैं, कोई 15 के लेने हैं, 20 के लेने हैं, तो वो फिर आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ते हैं। लेकिन जितने उन्होंने मुझसे ऑलरेडी ले लिए ना पॉकेट से, तो मैं पे नहीं करूँगी, तो मैं उसी में ट्राई करती हूँ कि 10 पाउंड में ही जो मैं इयरिंग्स लूँगी ना वो आ जाए। तो ये टोटल मेरे पास अभी 6 हो गए हैं, जो कि 6 मंथ से मैं ले रही हूँ, तो अभी मेरे पैसे पूरे हो गए हैं। और अभी जो ऊपर एक्स्ट्रा एवरी मंथ आएगा ना वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर दी है ना वो एक्स्ट्रा, यानी कि प्रॉफिट ही आएगा। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर स्टाइल में, हर कलर में तो इतने नहीं होते, क्योंकि अगर ज़्यादा कलर में हो तो वो फिर बच्चों वाले हो जाते हैं। तो ये थोड़े से डिसेंट टाइप में जो है ना, जो कि पहने जा सके डेली वेयर में, वो मैं भी ये ले रही हूँ। अभी मैं देख रही हूँ कि ये मेरे पास सिल्वर कलर में ही है ज़्यादातर, गोल्डन में इतने नहीं हैं। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना, नेक्स्ट मंथ आएगा फर्स्ट को, फिर से वाउचर यानी कि ईमेल आ जाता है उनका, तो फिर मैं किसी और कलर में लूँगी, या गोल्डन में लूँगी, या कोई और होगा, ताकि थोड़ा सा ना चॉइस हो जाए डिफरेंट। तो अभी इतने मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं और मेरे पैसे पूरे हो गए, ऊपर अभी प्रॉफिट जो है वो आएगा, यानी कि एक्स्ट्रा मुझे जो है ना इयरिंग्स वो मिलेंगे। अच्छा, एक और सवाल मुझे बहुत आता है कि आप ही को सेल की चीज़ें क्यों मिल जाती हैं, किस तरह से आपको पता चल जाता है, और आप सेल से ही कैसे चीज़ें ले लेती हैं? क्योंकि मैं आपके साथ अपनी जो चीज़ें हैं, शॉपिंग है, वो शेयर करती हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना, खैर मैं बहुत सारी क्या, अभी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है ना मैं सेल से ही लेती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे तब चीज़ें नहीं लेनी होती जब मुझे एक्स्ट्रा लास्ट मिनट पे इमरजेंसी हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए और मैंने अभी की अभी लेनी है, क्योंकि अगर आपको तब लेना पड़े तो फिर ऑब्वियसली आपको फुल प्राइस पे करना पड़ती है। तो जब चीज़ पे सेल लगती है किसी पे, मुझे पता है कि मुझे तब वो नहीं चाहिए, यानी कि उस टाइम वो चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन सेल की वजह से मैं ले रही होती हूँ, तो फिर जब वो मुझे चाहिए होती है, यानी कि जिसका सीज़न आ जाता है, फिर वो पहनी जा सकती है, चाहे बच्चे की हो, चाहे बड़े की हो, मेरी हो, या किसी को गिफ्ट करना हो, जो भी हो। तो इस वजह से जब किसी भी शॉप पे सेल लगती है, मैं वहाँ से चीज़ें ले लेती हूँ और रख लेती हूँ, तो फिर दोबारा जो है ना वो यूज़ हो जाती हैं। तो इस तरह से मुझे सेल से मिल जाती है। अभी ये भी नहीं है कि स्पेशल मेरे लिए सारे ब्रांड जो है ना वो सेल लगाते हैं। सेंसबरी के साथ ऑलरेडी वो आप होते हैं कि सब्सक्रिप्शन आपने की होती है, तो फिर आपको वो ईमेल आ जाती है कि अभी सेल जो है ना वो लग गई है, तो 70% सेल हो, 50 हो, 25% हो, तो मुझे जब ईमेल आती है तो फिर मैं देख लेती हूँ कि हाँ कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। तो वहाँ से मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि 50% या 70% सेल से मैं कुछ ना कुछ लूँ, और बस इसी तरह से मुझे चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। बाकी मुझे अलग से कहाँ मिलनी है, सारी दुनिया के साथ ही मैं भी होती हूँ। बस ये है कि मुझे लास्ट मिनट पे चीज़ नहीं लेने जाना होता, जब कहीं पे भी कुछ भी लगे तब मैं लेके रख लेती हूँ, तो फिर यूज़ हो जाती है। तो बस यही वजह है कि मुझे भी इस तरह से चीज़ें मिल जाती हैं। अभी ये मैंने वाउचर जो है ना वो भी काट कर रख लिया है फार्म फूड का, क्योंकि मुझे वहाँ से सर्फ चाहिए। इतनी बचत तो नहीं होगी, लेकिन स्टिल जितनी भी होगी बंदा कर ही लेगा। उसके बाद मुझे वीडियो बनानी थी, कपड़े सिलाई करने थे, और ये मैंने सूट निकाला था लास्ट ईद पे, मुझे ये मेरी मदर इन लॉ ने दिया था, तो तब से पड़ा हुआ है और अभी तक मैंने स्टिच नहीं किया, और मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो बस निकाल के देख रही थी कि इसका कपड़ा जो है वो जो डिज़ाइन मैं सोच रही हूँ वो बन जाएगा इसमें। तो फ़िलहाल मैंने ऐसा किया था कि इसके बाजू जो थे ना वो मैंने निकाल लिए थे,
क्योंकि मैं सोच रही थी कि बाजू पे डिज़ाइन पहले बना लेती हूँ, फिर शर्ट का डिज़ाइन बनाऊँगी। तो वैसे भी जो मॉडल ने पहनी हुई है तो मैं ऐसा ही स्टिच करूँगी। तो इसके बाजू तो है नहीं, इसलिए फिर मैं बाजू की जो वीडियो है ना वो अलग से बना लेती हूँ। वो वीडियो मैंने बना ली है, मैंने शेयर भी कर दी है, लिंक मैं आपको दे दूँगी, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारे से बाजू जो है ना वो बन गए हैं। यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से हैं और ये आजकल बहुत इन है, हर ब्रांड पे इन है। ये पफ स्लीव्स में आ जाते हैं और इसके नीचे जो है ना इस तरह से आप देखें कि डोरी लूप्स के साथ जो है ना बटन्स लगे होते हैं। तो ये बहुत आजकल इन है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।